जैसी जर्नी मैंने अभी पढ़ी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो जो घट रहा था आप उसे एक्सप्रेस कर पा रहे थे। मैं सारी इन चीज़ों को जो जो आपने करी है वो इंटरनलाइज करता रहा हूँ बचपन से, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहा हूँ। ADHD मानता हूँ खुद को, मुमकिन ही पता नहीं। फिल्म मेकर हूँ मैं प्रोफेशन, एंड वो मेरे सवाल हैं अगर आप जो मुझे कहीं मिलते नहीं हैं जिनके साथ। एक कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑल एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, ट्रू डीप नॉलेज, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। लाइक अगर हम देखें कि इस चेन गुरु शिष्य परंपरा या किसी ने कुछ ना कुछ किसी को बताया है, उसी को मैनिपुलेट करते आ रहे हैं हम आज तक। ओरिजिनल सोर्स जो थी, मतलब दैट फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिसने अपनी आंखें खोली होंगी, इवन बिफोर द ऋषिज, इवन बिफोर लेट्स से व्हेन वी वर केव ड्वेलर्स, व्हेन द फर्स्ट टाइम, मैं अपने आप को वहीं खड़ा पाता हूँ और कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती। लाइक आई एम सीकिंग, सो व्हाट डू यू थिंक इज द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड वेयर डज इट केम फ्रॉम? हाउ डिड द फर्स्ट ऋषि और द फर्स्ट सेंट or first human being inquired for a direct experience? What is that channel? I want to seek that channel, and I think this is one question where I'm all stuck. जो नॉलेज का, जिसको आप स्पिरिचुअल नॉलेज कह रहे हैं, उसका जो पहला मौलिक ओरिजिनल जी स्रोत है वो तो खुद अनुभव ही है। किसका अनुभव? सच्चाई वगैरह का अनुभव नहीं, कष्ट का अनुभव। ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज इज एसेंशियली नेगेटिव इन कैरेक्टर। इट हैज़ टू बी, इट कैन ओनली नेगेट, इट कैन ओनली से दैट वॉट यू ऑलरेडी नो इज ऑफ नो वर्थ। वो कुछ असर्ट नहीं करता है। तो आप पैदा हुए हैं, आप जैसा आप कह रहे हैं, आप केवमैन हैं, आपके पास कोई और बाहरी स्रोत नहीं है कुछ जानने का, कुछ नहीं जानते आप। आपने अभी पहली बार आके खोली हैं, आप मानवता के प्रतिनिधि हैं, यू रिप्रेजेंट एंटायर ह्यूमैनिटी, राइट? आप अभी अभी जगे हैं। कुछ आप और ना जानते हो, आप अपना शरीर तो जानते हैं ना, वो तो नहीं चाहिए कोई और बाहर वाला बताने के लिए। शरीर तो जानते हैं, और जहाँ शरीर है वहाँ पर डर भी होगा और वो सब कुछ होगा जो शरीर के साथ लगता रहता है। तमाम तरह की टेंडेंसीज़ होंगी, इल्यूजन्स होंगे, ड्राइव्स होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे। तो स्पिरिचुअलिटी वहाँ से शुरू होती है। जो बंदा कहता है कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ, और वो उसको फिर निगेट करता है, कहता है जो कुछ चल रहा है ये नॉलेज की वजह से ही चल रहा है। पशु जो कुछ करता है उसको नॉलेज नहीं चाहिए, उसको बस एक बेसिक इनर अर्ज चाहिए, वो करने लग जाता है। आप उससे पूछेंगे कि तूने क्यों किया, तो वो बताएगा नहीं। दैट इट वुड बी अनरीजनेबल टू आस्क अ रीज़न फ्रॉम एन एनिमल। भाई तू क्यों दौड़ पड़ा, तू क्यों डर गया, तू क्यों भौंकने लगा, तूने अटैक क्यों कर दिया, वाई आर यू चेजिंग अ फीमेल? वो उसके पास कोई रीज़न नहीं है। स्पॉन्टेनियस है और मैकेनिकली स्पॉन्टेनियस है ना, प्राकृतिक रूप से स्पॉन्टेनियस है, तो वो उसका वैसा चलता है। हम जो कुछ करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, विचार होते हैं, उन विचारों के पीछे चल के फिर हम करते हैं, भले ही वो आधे अधूरे विचार हों, भले खोखले विचार हों। और हर नया विचार पुराने को चैलेंज कर देता है, चैलेंज कर देता है, नई इन्फॉर्मेशन आती है, बिल्कुल। वो उनका आपस में चलता रहता है केमिस्ट्री, लेकिन फैक्ट ये है कि फाइनली हम कुछ खोपड़ा लगा के ही काम करते हैं। तो हम जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें एक कम से कम हमें ऐसा लगता है कि नॉलेज के आधार पे कर रहे हैं, कंसेप्ट के आधार पे कर रहे हैं, या अपनी जो पर्सनल व्यक्तिगत समझदारी है उसके आधार पर कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज बस आपको ये दिखा देता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने व्यक्तिगत नॉलेज के आधार पे जी रहे हो। ज़िंदगी में कष्ट है, इसका मतलब वो जो आपका व्यक्तिगत नॉलेज है वो खोखला है, एंड दिस इज़ स्पिरिचुअल नॉलेज। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज। आपने रमण महर्षि की बात करी, वो साइलेंस कहते हैं, घूम फिर के उनका एक ही चीज़ पे आता है, 50,000 सवाल पूछ लो उनपे, या फिर वो कहते हैं कि पता करो कौन। सारा द्वैत मौन पे आ जाता है। रिक्तता कह दीजिए, शून्यता कह दीजिए, पूर्णता कह दीजिए, वो सब यही है कि कुछ नहीं, कम से कम ऐसा कुछ नहीं जो
जो खोपड़े में आ जाए, जो विचार में समाहित हो जाए, वैसा तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं. It's a process of negation. It's only a process of negation. So all spiritual process is just a journey of seeing your own falseness. कि भाई अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ. मुझे कुछ ज़्यादा ही विश्वास है अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर. तो फिर क्या करें? आपने जैसा कहा कि एक विचार आके पिछले विचार को चैलेंज करता है, निगेट करता है. जब एक बार दिख गया कि एक विचार नहीं गलत है, विचार ही गलत है, तो फिर विचार से जो ऑब्सेशन होता है, जो अति उस पर विश्वास होता है, जो एक्सट्रीम रिलायंस है थॉट पर, वो हट जाती है. एंड दैट अलाउज द माइंड टू वर्क विदाउट बर्निंग आउट इन इट्स ओन सेल्फ अकॉर्डेड इम्पोर्टेंस कि मैं तो हूँ और मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा. उसी को फेथ भी कहते हैं अगर भक्ति की दिशा से देखें तो, कि आप अपना दिमाग ज़्यादा लगा ही नहीं रहे हो, जो है सो है वो कर रहे हो. कर्मयोग की दिशा से देखें तो उसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं कि इतना दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग इस काबिल नहीं है कि जीवन के गहनतम प्रश्नों का उत्तर दे पाए. छोटी मोटी चीज़ों में दिमाग लगा लो. तुम्हें कैलकुलेट करना है कि ये चाय कितने की है, तो मैं कितने कप चाय खरीद सकता हूँ. वर्ल्डली अफेयर्स जहाँ पे थॉट एप्लीकेबल है वहाँ पे थॉट लगा लो, पर जो मामले थोड़े गहरे हैं वहाँ पर आप जितना दिमाग लगाओगे, जितना ज़्यादा रिलाय करोगे थिंकिंग पर, आप उतना ज़्यादा कष्ट पाओगे. और ये बात कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये बात जाहिर इससे होती है कि आपने आज तक ये किया है. So in that sense you cannot have spiritual awakening without having gone through a period like the one you are mentioning. Dark night of the soul. Correct. On steroids. Yes. Dark night on the soul. तो अगर वो dark night of the soul आपने अनुभव ही नहीं करी है तो आपके पास इंसेंटिव क्या है स्पिरिचुअल होने का? भाई अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, पशुवत ही चल रही है. अगर उसने एग्जॉस्ट कर दिया हो किसी को, इतनी लंबी चल गई हो, और एग्जॉस्ट हम होते नहीं ना कभी. अहंकार की यही बात है, वो उस डार्क नाइट से नरिशमेंट पाता है. कैसा नरिशमेंट? बड़ा परवर्स नरिशमेंट. लेकिन वो सफ़र जब करता है अहंकार, सारी ह्यूमन सफरिंग की कंटिन्यूएशन की वजह यही है ना. सफरिंग डज नॉट बीट अस डाउन इनटू सबमिशन नेसेसरली, इट कैन इवन गिव नरिशमेंट टू फर्दर सफरिंग. डोंट यू सी पीपल जो कि सफ़र करते हैं एंड दैट प्रिपेयर्स देम, सबकॉन्शियसली एंजॉय करते हैं. एग्जैक्टली. और वो जो एन्जॉयमेंट है वो जिस एंटिटी को जाता है, जो एंटिटी उस एन्जॉयमेंट को सक करती है और उससे और ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाती है, उसी को ईगो कहते हैं, उसी को फॉल्स आई कहते हैं. आपने साइकेडेलिक्स को कंसिडर किया है? लाइक व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? इट्स अ टेम्परेरी रिलीफ. इट ओनली टेल्स ऑफ हाउ बैडली डिस्ट्रेस्ड वी आर. It tells you, if one is attracted towards them or if one wants to repeatedly find refuge in them, it tells you of your inner state. It tells you that it's time you stop believing in yourself. जो शून्य, वो जो स्पेस जहाँ पे आप अपने ऊपर रिलाई ना करके यू गो ब्लैंक, और यू आई काइंड ऑफ फेस अ वॉल देयर. इट्स लाइक दैट ब्लैंकनेस. Everything goes out when I do the self-inquiry, when I do the practice, when I meditate. I find myself in that zero space. But that zero space also does not relieve that core hole inside me, that anxiety. That is probably because you are using self-inquiry as a method. Self-inquiry is not really a method, even though Ramana Maharshi himself used that word quite a few times. Self-inquiry is a way of life. ये ना ये हर समय कर लो. हाँ, सांप गुजर गया, अब लाठी पीटने से क्या होगा? तो सेल्फ इंक्वायरी का मतलब होता है कि प्रतिपल आपको पता हो कि ये जो एजेंसी है जो अभी आई बनकर बैठी है, ये कौन है. आमतौर पे वो आत्मा नहीं होती है. रमण महर्षि के शब्दों में आमतौर पर वो सिर्फ प्रकृति होती है, और प्रकृति का ही एक अवयव, एक कंपोनेंट अहंकार है. तो हु एम आई का मतलब है कि भाई खुद ही देख लो कि अभी तुम आत्मा हो कि अहम हो. और अगर दिख जाए कि अहम हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिखना काफ़ी है.
कैचिंग शुरू हो गई है काफ़ी हद तक, जैसे अपने बिहेवियर के अंदर जो है ना खुद की गलतियाँ ज़्यादा दिखने लगी हैं और दूसरों से डील करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वही गलती अपने अंदर दिखती रहती है निरंतर। और उससे ह्यूमिलिटी भी आती है, आप फिर दूसरों बट पे दुनिया में काम करना सर बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन, आपको ये नहीं पता चलता आप कौन सा स्टैंड लो, अपना पुराना वाला स्टैंड, आप ऐसे कहिए कि दुनिया में वैसे काम करना मुश्किल हो गया है जैसे पहले करते थे। करेक्ट, क्योंकि मैनिपुलेशन सारे खुल गए हैं। हाँ, ये मत कहिए कि काम करना मुश्किल हो गया है, पहले की तरह काम करना मुश्किल हो गया है। तो पहले जैसे काम करते थे तो उसमें आपको बहुत आनंद था क्या? नहीं, वहीं से तो यहाँ आए हैं। हाँ, तो फिर पहले की तरह अगर काम करना मुश्किल हो गया है तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि उसमें वैसे भी कुछ रखा नहीं था पहले वाले तरीक़ों में। तो अच्छा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है आप जो कह रहे हैं वो व्यवहार की बात है, बिल्कुल आदमी दिन तक वो अनुभव करता है इसलिए वो तकलीफ़ होती है, आप इसलिए बोल रहे हैं, मुझे ही मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको लाइक अगर आप अपना मुंह खोलते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, किसी को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तो उसके आपके पास कई पहले एक ही ऑप्शन होता था जो ऑटोमेटिक होता था। अब आपके पास दिखता है इस वाले स्टैंड से बोलना है या ऑनेस्टी से बोलना है, और ये बोलूँगा तो इसकी ये रिपोकर्शंस होंगे। यू नो, दिस इज बिकॉज अदर्स आर नॉट करेक्ट ऑन योर सेम। थोड़ा रुकना पड़ेगा उसमें ना, फिर थोड़ा सा रुक जाए, यही बेहतर रहता है। घर्षण ही रास्ता है सर, घर्षण। वो संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा कुछ दिन तक, और वैसे में जब दिखाई दे कि 2-3 चीज़ें हो रही हैं, उनमें द्वंद्व हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अपना रुक जाएं। देखिए इस स्टेज से सबको गुजरना पड़ता है, कोई इसका इलाज नहीं है, और बस ये होता है कि कुछ समय के बाद इस स्टेज से आपका जो विरोध होता है ना वो कम हो जाएगा। जैसे आम आदमी होता है दुनिया में, सफ़र तो कर ही रहा है, हर कोई सफ़र कर रहा है, पर उन्होंने उस सफरिंग को अब पूरे तरीके से स्वीकार कर लिया है, सो मच सो दैट दे डोंट इवन कंसिडर इट अ सफरिंग, राइट? लाइक पीपल स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, एंड दैट ट्रैफिक जैम अकर्स डेली एट द अपॉइंटेड पोजीशन। आपको पता है एक चौराहा है, आप इतने बजे ऑफिस जाते हो, जितने बजे आपने ऑफिस जाना है ठीक उतने ही बजे वहाँ पे चौराहे पे जाम लगना ही लगना है। यू डोंट क्रिब एनी मोर, यू यूज टू क्रिब वंस अपॉन अ टाइम, नाउ यू हैव फैक्टर्ड इट इन योर ट्रैवल प्लान्स। अब आप ये नहीं कहते बुरा हो रहा है, अब आप कहते हो मेरे को ऑफिस जाने में 40 मिनट लगते ही लगते हैं। आप ये भूल ही गए हो कि वो जो रास्ता है वो एक्चुअली 12 मिनट का है जिसमें आपको 40 मिनट लगते हैं। आपने उसको को-ऑप्ट कर लिया, आपने अपने उसको सिस्टम में अब एक जगह दे दी है। तो जो बाहर के लोग हैं, जो द कॉमन मैन, यू नो, विच इज़ एक्चुअली ईच वन ऑफ अस, जैसे उसने सफरिंग के साथ समझौता कर लिया है, the spiritual seeker must also learn to coexist with suffering, but this suffering is of slightly higher. Exactly, it's of a higher dimension. This suffering will ultimately relieve you of and suffering. I feel so. And it मतलब दुख की जो क्वालिटी होती है, exactly. वो आपको लग रहा है दुख तो wonderful, that's a beautiful phrase you used. It has shifted into the right direction. Wonderful. That's the most right thing to say and acknowledge, that if I have to suffer, and if human birth is necessarily accompanied by suffering, why not choose a higher suffering? Because freedom from suffering, you see, is probably just utopian. हमें पता नहीं वैसा कुछ होता है कि नहीं होता है, उसकी कल्पना करके अपने आप को और परेशानी करते हैं। पैदा हुए हैं, संतों ने 100 बार बोला कि आदमी की जन्म में पैदा होना ही अपने आप में एक दंड है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। हाँ, मतलब it's the best you can make out of a bad situation. Okay. You know, it's the best that you can make out of a bad situation. पहली बात तो आपको पैदा होना नहीं चाहिए था। It is presented like a doorway to exit. Exactly. But then if exit is what you ultimately want, why did you enter at all? Which is also a question that subconsciously, are we done with the pleasures of life? Because once in a while these things pop out and drag you back. No, it's not again. See, Vedant deals with it in a slightly different way. Vedant doesn't say you have to be done with the pleasures of life. Vedant says choose a higher pleasure. Precisely. But then those lower pleasures sometimes like... But then it's... Vedant would say, isn't it commonsensical that if you have a higher pleasure, you go for it just as in every aspect of life you go for the higher thing? How is it that you want to contradict yourself in this matter? आपको ऑप्शन होगा कि आप लेनोवो लो या एप्पल लो, एंड इफ दे आर
both available equally, you would probably pick the apple. तो अगर आपको एक हायर प्लेजर अवेलेबल है तो आप क्यों बोल रहे हो कि आप लोअर प्लेजर की ओर जाओगे? इट्स सेल्फ डिफीटिंग, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, आई डोंट नो व्हाट. So go for a higher pleasure. Not that you have to be fed up with pleasure, because the moment you say I am fed up with pleasure, I want to give up pleasure, the little self, the ego will rebel. It's better to tell yourself, I am fed up of the lower pleasure. Not that I am fed up of pleasure itself, not pleasure per se. I've become more greedy. Exactly. So spiritual path, बहुत पहले बोलता था, is actually for ambitious people. It's not for people who are well settled in their day to day. I feel the same. Absolutely. You It is need for to the most selfish people on the most planet. selfish people on the planet. But who are selfish in a more conclusive way. In a more intelligent way. In a more intelligent way. मन हमेशा ये ढूंढता रहता है, आप आके बैठ गए तो यू नो, सो द स्टोरी इज हार्ड कुक. Is that, oh, is this a coincidence? Is this a synchronicity? Why did I've been asking for somebody to, like, this whole guru thing and the whole thing of finding a teacher has been also bugging me, because in a way I don't believe in it. In a way I desperately need it. So I have not been able to come up with a solution to this conundrum, that whether do you need somebody, you need anything at all to support you through this process, or is it that you have to slog and bang your heads in multiple directions and keep doing it like These are not two different ways, they are one way. Ultimately it's your own slogging that would help you. वहाँ बैठे हुए इंसान को और यहाँ बैठे हुए इंसान के बीच में जो दो पर्सपेक्टिव्स का अंतर होता है, have you had a direct, I'm sure you have you had direct experience In the sense of receiving it from another I'm person? using a cliche on direct experience of your own true nature. There's nothing called any Enlightenment experience. कहेंगे नहीं उसको, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है. See, we began this discussion, we said all spiritual knowledge is negative in character. No experience is real experience. All experience is absorbed by, consumed by the same experiencer, which is your little self. जो आत्मा होती है वो अनुभोक्ता थोड़ी होती है. आत्मा का काम थोड़ी अनुभव करना, तो निसंग है. If we are truly that, then can we find ourselves settled in that place, in that space, which we truly are? I think that is enlightenment. That which you truly are is already there. The Correct. problem is not that you have to settle into that. हाँ, The so- problem is that you have to stop settling in yourself. ये चित्तवृत्तियाँ कैसे स्टॉप होंगी अगर वही वो स्टॉप नहीं करनी आपको. एक बात बताओ, वहाँ सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको नहीं क्यों स्टॉप करना है? वो चित्तवृत्तियाँ हैं. वो सड़क पे इतनी गाड़ियाँ निकल गई, हम बात कर रहे वहाँ हैं. जो घट रहा है उससे जो मेरे अंदर घट रहा है वो, कहाँ घटा अभी? because it was not in my consciousness. Exactly, because you didn't accord importance to it. मन बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. So we have, while we are here, we have to do something. एक और कंक्लूसिव चीज़ जो मेरे अब तक के जीवन की, आई थिंक ये भी बदल जाएगी आने वाले समय में, इज इट लाइक द प्राइमरी क्वेश्चन विच आई सफर्ड फ्रॉम ऑल माई लाइफ इज द वर्ल्ड आई फाइंड माई सेल्फ इन, शुड आई एक्सप्लोर इट और लिव इट? Like, because living calls for action. Why must you do anything? How can this both be done together? Because there is so many dimensions. Like, for example, there are certain teachers who says about the whole psychology part of us. They say that even the spiritual quest and all the dramas associated with it are coming from your subconscious, and there's a lot lying in yourself, in your psyche, Carl Jung and so forth, so many other things. And sometimes I find an iota of truth in it. कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा का सारा जो गेम है, because a lot of things have been done by millions of people which were wrong, कि the whole thing is lying somewhere else in the psyche. So these are like several dimensions. Complete physical dimension, the one we are talking about, the brain. I know they're one on one level, but आप कितनी तरीके से इस लाइफ को जी सकते हैं, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास आँख खुलने के बाद. तो आपको कुछ तो करना है, तो आप वो कुछ तो करना है का डिसीजन कहाँ से लोगे? अभी ऐसे आप यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ पर अगर हम लिस्ट करें कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं कुछ करने के, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे ना.
आप गेट खोल के बाहर जा सकते थे, आप कुछ ऑर्डर कर सकते थे। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। डिडंट यू फाइंड इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू चूज व्हाट टू डू नेवर। राइट नाउ? Physically, I'm just settled here doesn't mean that my internals are settled. अभी बहुत सारी चीज़ हो सकती थी. How did you decide that you must have this discussion? Why didn't you go for something else rather in this time? Well, that was the deepermost drive which took over. Exactly. That's how one has to make all decisions in life. You have a plethora of options. और आप ये देखोगे ना कि मुझे अभी तकलीफ़ क्या है, मैं वो काम करूँगा जो मेरी तकलीफ़ दूर करे, वरना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. वरना तो फिर जो आप करोगे बस नित्य कर्म होंगे, और नित्य कर्म आपको करने नहीं हो तो प्रकृति खुद ही करा लेती है. सांस का चलना, खाना पीना, उठना, थोड़ा इधर उधर लोकोमोशन. उसके अलावा आप कुछ क्यों करो, मत करो. उसके अलावा फिर तो आप वो करो ना जिससे आपकी जो एग्जिस्टिंग तकलीफ़ है वो दूर हो. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल जस्टिफाई any doership, any action. Either don't be a doer if you are fully all right, or if you are doing something, then the doing must be in the direction of peace. That's all. Or don't do anything. जो liberated होता है, जीवन मुक्त होता है, मुक्त पुरुष है, उसके ऊपर तो कोई बाध्यता होती ही नहीं कि वो कुछ भी करे. कुछ भी ना करे, खाली पड़ा रहे, अघोरी है, अपना पड़े हैं, मतलब अब वो एक तरह से जिंदा नहीं है. You use the right word. So are you जीवन मुक्त? अघोरी ऐसा जैसे मर गया, उसे कुछ करना नहीं है, क्योंकि भीतर की जो एजेंसी थी जो कुछ भी करने के लिए छटपटाती है, उस एजेंसी को मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया, ख़त्म हो गई, मर गई, समाहित हो गई, विसर्जित हो गई, समर्पित हो गई, जो भी बोलना है बोल दीजिए, मुक्त हो गया, सेपरेट सेल्फ ड्रॉप हो गया. हाँ, वो ड्रॉप हो गया. तो उसे कुछ करना नहीं है. हमें कुछ करना है. आपको ये प्रश्न है कि क्या करें, तो हमें कुछ करना है. प्रश्न उठता है हमें क्यों करना है, क्योंकि हम परेशान हैं. अगर हम परेशान ना हो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप कहेंगे नहीं करूँगा तो परेशान हो जाऊँगा, इसका मतलब यही है कि आप परेशान हैं, तभी तो कुछ करना चाहते हैं. But do you consider even having the deep anxiety or curiosity to know your sort of center, जो मैं होल की बात कर रहा हूँ दिल में, is it also considered? नहीं, वो सेंटर This is डीप not है ही even नहीं. ambition. This is something like a prime drive within me. ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी चीज़ satisfy नहीं करेगी until I find my context. It is, this whole fight is about finding a context. Then we are probably not paying enough attention to the real context. And when I say real context, I do not mean the real center or आत्मा. हमें आत्मा या अपना रियल सेंटर खोजने की ज़रूरत नहीं है. हमारा जो अभी सुपरफिशियल सेंटर है, हम उसको ही 100% एक्नॉलेज कर लें, इतना बहुत है ना. वो एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन उससे सर ऐसा नहीं होता. नहीं, मतलब ओके, अगर वो आई फील दैट वो एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन उससे सफरिंग नहीं गई. नहीं, अगर वो एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो छूट जाएगा. वो एस्टेब्लिश टूटना शुरू हो गया. ऐसा लगता है जैसे मेरे टुकड़े टूट रहे हैं, लाइक साइकी से टूट रहे हैं, शरीर से टूट रहे हैं, लाइक टूट रहे हैं, चीज़ें छूट रही हैं, और फिर बीच में से कुछ मुंह भी उठा लेता है. समय तो लगता है. लेटली क्या हुआ, अभी मैंने मटेरियलिज्म से बड़ा ईगो में था कि यार मेरा छुटकारा हो गया, मैं हैमस्टर व्हील से उतर गया, बहुत मतलब आई एम अराइव्ड एंड ऑल इज वेल. तो हम्बल हो गया हूँ उसकी वजह से कि पता चल गया कि भाई अभी बहुत बचा हुआ है नीचे गंद, अभी बहुत कुछ सफाई करनी है. क्या ऐसा भी पॉसिबल है सर कि ये जो जर्नी होती है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है जिसको कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर? उतनी सारी टेक्निक की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप मेडिटेशन का 1 घंटा बना करके चल रहे हो. वो तोड़ दिया जैसे अब मैं नेचुरली करता हूँ, जब अंदर से भूख आती है तब बैठता हूँ. वो भी फिर एपिसोडिक हो जाएगा ना कि बीच बीच में कर लिया. तो क्या करना चाहिए? जैसे अभी कर रहे हैं, लगातार थोड़ा सा ध्यान में रहे. कॉन्शियस लगातार नहीं, कॉन्शियस तो नहीं, ईमानदार. कॉन्शियस वगैरह तो एक फिर मेथड हो जाता है. एक इंटरनल लव, एक ईमानदारी. उसके अलावा क्या शब्द बोलूँ, सत्यता, मतलब वर्ड प्ले है. पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है. कैन यू इंट्यूटिवली फील समथिंग अबाउट मी? लाइक कई बार होता है ना, शब्द सारी बातें नहीं कर पाते. व्हाट डू यू थिंक आई नीड? We all need the same thing. We all need the same thing. If you will say what you need particularly as a person, then you will not get any unique or special answer. All that we all need is just the same thing.
इनफैक्ट इवन व्हेन वन सेज आई नीड समथिंग पर्टिकुलर और समथिंग यूनिक और समथिंग दैट इज स्पेशल टू मी, इट इज़ जस्ट एन असर्शन ऑफ द एरोगेंस ऑफ द सेल्फ कि मैं अलग हूँ, मुझे कुछ अलग चाहिए। आप अलग हो ही नहीं। करेक्ट बट आई एम नॉट सेइंग इन अ कंक्लूसिव वे, आई एम सेइंग कई बार होता है ना, आप अटके होते हो कहीं पे, उस अटकन को खत्म करने का सॉल्यूशन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। अटकने का तरीका, जब कोई अटका हो तो चलना तो पड़ेगा, जीवन कर्म है तो चल ही रहे हैं, चलना तो पड़ेगा ही। अब आप कहते हो कि लेट्स से द सेक्सुअल थिंग यू टॉक्ड ऑफ, टिल द बॉडी does not cross a certain age, the sexual instincts are driven by the chemicals within। वो आपकी तो है नहीं, एनिमलिस्टिक है। और एनिमलिस्टिक कह के भी ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कॉन्शियसनेस का कोई रोल है। एनिमलिस्टिक भी नहीं है, वो केमिकल है सीधे सीधे। अ लिटिल बिट ऑफ केमिकल इंट्रूजन अपॉन द बॉडी एंड द सेक्सुअल ड्राइव कैन बी फुली सबसाइडेड और कैन बी मेड टू एक्सप्लोड। दोनों काम करे जा सकते हैं ना। इट्स अ टोटली केमिकल थिंग, मतलब जैसे डायबिटीज़ वाले को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डेली, वैसे ही अगर कोई बोले कि मैं सेक्सुअल ड्राइव का पेशेंट हूँ, अगर अपने आप को ऐसे ही डिक्लेयर करना चाहे, उसे डेली एक इंजेक्शन लगा दिया जाए टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल में रखने का, वो ठीक हो जाएगा। उतना ही ठीक जितना कि इंसुलिन से मधुमेह वाला ठीक हो जाता है। हाँ, बस उतना ही। सप्रेशन भी क्या बोलेंगे, वो जो चीज़ थी वो थी ही केमिकल। जब केमिकल चीज़ है तो उसका इलाज भी केमिकल कर देगा। तो वो तो चलता रहेगा जब तक आपका शरीर है। आप क्या करोगे, आप सेक्सुअल ड्राइव को सप्रेस कर दोगे किसी तरीके से या केमिकली उसको न्यूट्रलाइज कर दोगे तो कोई और चीज़ आ जाएगी। है तो सारा जो खेल है वो सेल्स का है ना। इन सेल्स में ही बहुत प्रिमिटिव डिससेटिस्फैक्शन बैठा हुआ है। और आपकी नहीं, जो सामने पेड़ है, इस पेड़ की सेल्स में भी डिससेटिस्फैक्शन बैठा हुआ है। व्हाई एल्स इज इट ट्राइंग टू प्रोक्रिएट। आप ही थोड़ी, पेड़ भी तो कर रहा है ना कोशिश किसी तरीके से ये अपने और पेड़ पैदा कर सके। इज इट द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ दैट क्रीचर और इज इट कमिंग अगेन फ्रॉम प्रकृति? प्रकृति का है। इंसान में और पेड़ में अंतर बस ये है कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके साथ अहम बहुत कम जुड़ा है। लेकिन थोड़ा है तो है ही ना, वरना उसको तकलीफ क्यों, वरना वो बढ़ने की कोशिश क्यों करे, वरना वो कॉम्पीट क्यों करे बाकी पेड़ों के साथ। हम जो कुछ करते हैं उसमें से बहुत कुछ है जो आपको ये जो पूरी फ्लोरा किंगडम है इसमें भी दिख जाएगा। पौधे डिसीव करते हैं, पौधे कॉम्पीट करते हैं, एक तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो मतलब जानते हैं, वो अडेप्ट करते हैं। तो कुछ हम तो उनमें भी है ही निश्चित रूप से। हाँ, उतना प्रोनाउंस नहीं है जितना हम में है। इंटेलिजेंस है वो या अहम है। सो बट दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, डू दे? इंडिविजुअलिटी तो पूरी है। इंडिविजुअलिटी है। लाइक वन ट्री नोज द डिफरेंस फ्रॉम अनदर ट्री। ऑब्वियसली, अदरवाइज व्हाई वुड इट अट्रैक्ट द अपोजिट ट्री? Even to attract the other, you must know that the other is different from you. Otherwise, why would you seek it? वो तो निश्चित रूप से है, वो सब है इनमें भी। तो वो चलता रहेगा जब तक आपके पास शरीर है, तब तक जो प्राकृतिक वृत्तियाँ हैं वो चलती रहेंगी। या तो ये है कि आप उससे पूरी तरीके से दूर हो जाएं, जैसे भी कहा कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको क्या लेना देना। या ये है कि chase the higher pleasure. Now, that may mean that the pleasure that you get in completion of your work is higher than the pleasure you get in a woman, or it may mean that if you need to have a woman, why not have the highest class of woman? तो संघर्ष इसी का नाम है कि यार चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके बैठ ही गया हूँ, अब वहाँ पे मेन्यू में कम से कम वो आइटम लूँ ना जो सबसे कम कैलोरी का है। इसी तरीके से अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है और टेंडेंसीज़ ऐसी हैं कि अभी हराए दे रही हैं, अभी साधना मेरी बहुत ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंची है, तो एटलीस्ट गो फॉर अ वुमन दैट वुड प्रॉब्ली असिस्ट योर जर्नी रादर देन इम्पीडिंग इट। आपको जितना भी ये बातें आप आज कह पा रहे हैं, यू आई थिंक यू आर 43 years old, 41 नियरिंग 41। ये सारा का सारा अनुभव है या ज्ञान है आपके साथ? ये दिखता है अनुभव। हाउ आर यू
where you are today? Like teaching. I think I've been constantly paying the price. One has to keep passing through But is it because suffering and learn to relish in it. so experience? See, Yeah. to live is to experience. How can anybody be without experience? When I say my age is 41, what I mean is 41 years of experience. What else is life? Every moment you are the experiencer. Experience तो है ही. There are several people who regurgitate a lot of content which is Even that is their experience. It's just that it's a low quality of experience. हाँ, experience as in when they read it or when they heard it. तो पढ़ना भी तो एक्सपीरियंस है. अगर कोई कहे कि वो कहीं गया कुछ सुन लिया या किसी ने रमण महर्षि को ही पढ़ के वमन कर दिया, तो वो भी बोल तो अपने अनुभव से ही रहा है. बस वो जो अनुभव है वो बहुत सतही अनुभव है, बहुत सतही अनुभव है. तो अब फिर उसी शब्द पे आ गए ना, ईमानदारी की बात है कि आप अपने अनुभवों को कितनी ईमानदारी से और कितनी गहराई तक ले आना चाहते हैं. Intuition or instinct. नहीं? It's intention, neither intuition nor instinct, it's intention. Do you even intend to be all right? Do you even intend to be healthy? Which we all actually intend to be. It's just that you look at people, they want to be healthy but they work in ways that destroy their own health. होता है ना, वैसे ही वही है. So it's a resolution, it's an intention, and it's a boldness to pay the price. भाई आप एक चीज़ मांग रहे हो जो बहुत ऊंची है, आप वो चीज़ मांग रहे हो जो मानवता के इतिहास में टॉप 0.1% को मिलती है. तो वो जो टॉप 0.1% है उसने उसकी कीमत भी तो अदा करी है ना, उसको ऐसे मुफ्त में थोड़ी मिल गई. और लगातार पे करते रहे हो प्राइस. वो प्राइस ड्रामेटिक नहीं होता, सिनेमेटिक नहीं होता कि वो अचानक जब क्राइस्ट को चढ़ाया ही जा रहा है सूली सलीब पर तो आप कहें दैट्स द प्राइस. दैट्स अ प्राइस दैट यू हैव. वो थिएट्रिक्स हैं इनफैक्ट फॉर द मासेज हैं, और वो मिसलीडिंग है. ऐसा लगता है कि एट सम पॉइंट यू हैव टू पे द प्राइस. यू हैव टू पे इट डेली. डेली चल रहा है बस. And you will not always have somebody sitting in front of you in the form of a person to give you encouragement or validation. So you have to be your own good In friend. fact, you're pushed to the worst possible loneliness Yes. available. No, even see, there is no need to even sensationalize loneliness. ऐसा भी नहीं है कि हमेशा lonely रहोगे. Life will give you intermittent supports. बीच बीच में मिलता रहेगा. Great movie for example. Why can't it inspire you at some times? Discussion with a stranger, going through a great book, reading the news of something that is marvelous. आप लोनली थोड़ी हो. लोनलीनेस इसी से थोड़ी हटती है कि कोई सामने आके बैठ गया. मतलब आप रमण महर्षि की किताब पढ़ रहे हो, आंट यू विद हिम, हाउ आर यू लोनली देन. तो बीच बीच में सपोर्ट भी मिलते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ही क्यों. ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा तो आप कमज़ोर ही रह जाओगे. थोड़े थोड़े सपोर्ट मिलते रहते हैं. वो जब एक्चुअली जो है ना एग्जॉशन की चरम आ जाती है ना, तो I think you can relate. I don't know whether you can or not, but there can be a time where you really think कि you are pushed behind, like against the wall. Like this whole process, like the Dark Knight thing, has gone to the extreme. I mean, and then it becomes really excruciating because this is a very very niche area. See, when it becomes excruciating, is there not an option to go and dive into something higher, something better, something more sane? I mean, is it really a dark night, or it's just that the doors and windows are all firmly shut? Maybe it's not really the dark night. Maybe there is enough brightness outside. So intention. It's like a small leakage of light here and there. और रहता है तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं चला था कि सनलाइट आ गई है. हम ये भी नहीं बोल सकते. ईमानदारी की बात ये है कि वो एक छोटी सी रे जो है ना, वो चोरी से अंदर आ चुकी थी और हमें चुपचाप पता था कि भाई शायद सुबह हो गई है. लाइट उतनी भी रेयर नहीं है, काफ़ी अवेलेबल है. बट क्योंकि आप एंजॉय कर रहे होते हो डार्क नाइट को, आदत लग गई है. तामसिकता यही है ना, आदत लग गई है. तामसिकता से बोर के लिए लिटरली खाना अच्छा शुरू करा है, सात्विक खाना शुरू करा है 2 महीने से, एंड 1 साल का कमिटमेंट किया है आपने आपसे. डज इट मेक अ डिफरेंस? ब्रेन है तो
बट इट टेक्स टाइम बिकॉज इतने सालों की आदत है, क्योंकि 2-3 महीने में नहीं पता चलेगा. One has to realize the worth of freedom. Once you realize the worth of freedom, you do not complain that it is taking a long time. बैंक में पैसा भी डालते हो आप तो डबल होने में 4 साल लगता है. आप कंप्लेन थोड़ी करते हो कि 4 साल क्यों लग रहा है, और वो कुछ नहीं, पैसा है सिर्फ जो सिर्फ डबल हो रहा है. यहाँ पे आप कह रहे हो कि ज़िंदगी ही मुझे एक अलग डायमेंशन में पहुँचा देनी है. आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट ambitious and most successful person alive in the most real term, the most real way. तो उसमें क्या आप 4 साल या 14 साल भी नहीं देना चाहोगे? लेकिन समय लगेगा ही, एंड ओनली योर ओन intention and your own honesty will keep you going. In that sense, you need to the word would sound strange to you, but you need to have a bit of pride. The word pride is very commonly associated with ego. But the thing is, we don't have the kind of pride that would dismantle the ego. बुरा नहीं लगता हमको पिट के. आप एक चीज़ जानते हो कि क्या है क्या नहीं है, आपको पता है, और आप उसके विरुद्ध जाते हो, खुद ही आप गलत करते हो. शर्म नहीं आती हमको. In dislodging the ego, that sense of resolution, that sense of shame and guilt, and the subsequent pride that you take in your victory are very important. Obviously, after a point, that pride, shame, guilt all will vanish, because all those are again related to the ego itself. So when the ego goes away, there is no question of any pride or any guilt remaining. But to begin with, I think the seeker needs to have both a sense of pride and a sense of guilt. You must learn to punish yourself. You must learn to appreciate and reward yourself. तो ये I'm thankful to you and for the reassurance that it is kind of all of this what you speak is happening in, may not be to that extent, but it has started. This is in my consciousness. आप वेट लूज़ कर रहे हो, आपने 23 किलो लूज़ किया है. यू आर मोर एक्सपीरियंस देन मी इन दैट रिगार्ड. एक दिन हो जाता है कि कुछ हो गया गलत, चीट डे हो गया है, कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है. अब इतनी उसमें फिर ये होनी चाहिए कि अगले दिन मैं कंपनसेट करूँ. इट्स अ मैटर ऑफ वंस ओन पर्सनल प्राइड. सो आपको दिख गया कि आपने चोरी करी है क्लियरली, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते. इग्नोर नहीं कर सकते. वही इंटेंशन कि अब यार अब कर दिया है, हो गया, बट देन आई विल पे द प्राइस, एंड आई विल प्रॉब्ली पे 10% मोर देन व्हाट आई नीड टू. थैंक यू. ये चल रहा है. थैंक यू. बस वही है. थैंक यू सो मच फॉर इट.